वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग अगर बात किया जाए तो तीन तरीके के होते हैं। पहला है मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इन तीनों लेवल का सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है, समझेंगे इनके एग्जाम्पल्स और आखिर में जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम लोग करेंगे इनके रिविजन और लास्ट में देखेंगे PYQ जो कि आपके दिसंबर 2020 से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले समझेंगे मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल हम लोग का सबसे बेसिक है, जहाँ पर हम लोग स्कूल या फिर प्री स्कूल में जब जाते हैं और वहाँ पर जो बच्चों को सिखाया जाता है उस एडुकेशन को कहा जाता है आपका मेमोरी लेवल। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ याद करवाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा रोट ROTE लर्निंग। ये आपके कीवर्ड्स है जो एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो इससे कहा जाता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब क्या है, रट्टा मारना। तो बच्चों को क्या करवाया जाता है कि याद करवाया जाता है। जैसे टीचर म्यूजिक के फॉर्म में सिखाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो बच्चों को क्या है इससे याद हो जाता है जल्दी से सॉन्ग के फॉर्म में। फिर वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, फुटबॉल में खेलते हैं, किचन में खेलते हैं। तो एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं तब उनको गेम्स के थ्रू एक दूसरे के बारे में पता चलता है, गेम्स के रूल्स क्या होते हैं, टीम क्या होता है, ये सब के बारे में पता चलता है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स रखा जाता है, जैसे डिबेट, सिंगिंग, डांस, ये सब कॉम्पिटिशन के थ्रू वो लर्निंग करता है। तो इसे कहा जाता है आपका मेमोरी लेवल। उसके बाद सेकंड में आएंगे तो वो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, स्कूल में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसे कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हम चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा नेगेटिव एग्जाम्पल है या फिर कौन सा पॉजिटिव एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या कीवर्ड आपके एग्जाम में आता है, तो इसमें आता है डिफरेंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। तो आपके एग्जाम में जब भी ये लाइन देखेंगे आप, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, तो वो क्या होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए फिजिक्स में हम लोग ने क्या पढ़ाई किया है, फिजिक्स में हम लोग ने पढ़ाई किया है फ्रिक्शन के बारे में। आई होप आप सबको फ्रिक्शन के बारे में तो पता ही होगा। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जब सीखते हैं उसको अप्लाई करते हैं कहाँ पर, हम लोग टायर्स में अप्लाई करते हैं। टायर्स में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आप टायर का सरफेस देखोगे तो वो काफी रफ सरफेस बनाया जाता है। ये किस लिए होता है, ताकि जिस रास्ते पे वो टायर्स चले उसके साथ उसका फ्रिक्शन सही तरीके से हो और ब्रेक्स को इजीली अप्लाई किया जा सके। इसलिए आपका ये टायर्स को रफ सरफेस रखा जाता है। तो फ्रिक्शन से हम लोग ने क्या सीखा, टायर्स टायर्स का रफ सरफेस रखना है ताकि ब्रेक्स अप्लाई हो। या फिर आप अगर देखोगे घर में जब भी कोई मशीन होता है वो ठीक से काम नहीं करता तो उसके बीच में ऑयल दिया जाता है। क्यों ऑयल देते हैं, ताकि उन मशीनों के बीच में फ्रिक्शन जो है वो कम हो और अच्छी तरीके से हम लोग काम कर पाए। तो जब भी हम एक दूसरे चीजों को कनेक्ट करते हैं और किसी एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। आखिर में जो सबसे हाईएस्ट लेवल है और जिसमें हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग नेट की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में आप लोग जब PhD के लिए पढ़ाई करोगे, ये सब है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल याद रखिएगा हाईएस्ट होता है और इसका आपका जो कीवर्ड है वो है एनालाइज। ऐसे भारी भारी जब इंग्लिश वर्ड दिए जाएंगे, एनालाइज, क्रिटिसाइज, ये सब जब भी दिया जाएगा, ऐसा कोई भी इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब आपको उस वक्त समझ में नहीं आएगा, तो आप समझ लीजिए वो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात कर रहा है। इससे आप आसानी से मार्क कर पाएंगे। देखिए जैसे कि हम लोग ने क्या पढ़ा था, पहले बचपन में हम लोग ने पढ़ा था प्लूटो एक प्लैनेट है। और रिफ्लेक्टिव लेवल के पढ़ाई में क्या होता है, उन्होंने पढ़ा कि प्लैनेट्स क्या है, उन्होंने पढ़ा कि प्लूटो है, अब कैसे प्लैनेट बनते हैं और प्लैनेट का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। तो यही होता है रिफ्लेक्टिव लेवल।
यहाँ पर हम लोग पढ़ाई के अंदर घुस के उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और पढ़ाई को और भी एडुकेशन को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो उसके बाद देखिए एटम्स की पढ़ाई जो करता है, फिर न्यूक्लियस है कि नहीं, न्यूक्लियस में क्या है, आपका पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है, ये सब जो पढ़ाई करते हैं मतलब डीप लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं उससे क्या कहा जाता है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये सब आपके रिफ्लेक्टिव लेवल को शो करता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आए हैं। अब इसे और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। तो 3 लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी आपका स्टार्टिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग आपका मिडिल लेवल है और रिफ्लेक्टिव है आपका हाईएस्ट लेवल। तो मेमोरी लेवल पे देखिए क्या होता है। मेमोरी लेवल पे हम लोग को सिर्फ याद करना होता है। जैसे कि अभी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में। अब ये हम लोग ने समझ लिया। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, इसमें देखिए हम लोग ने सिर्फ याद किया। मेमोरी लेवल में हम लोग ने क्या किया, सिर्फ याद किया। एक्सक्यूज मी। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा, हम लोग समझेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें पॉजिटिव है हमारे पास बहुत सारा वर्क फोर्स है कि काम करने के लिए हम लोग के पास प्लेंटी ऑफ वर्क फोर्स है। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन है। ये सब हो गया पॉजिटिव एग्जाम्पल। नेगेटिव एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नेगेटिव एग्जाम्पल है कि रिसोर्स हम लोग के ज्यादा जल्दी खर्च होंगे। जो रिसोर्स है वो ज्यादा जल्दी खर्च होंगे। मान लीजिए पहले 10 लोगों के लिए हम लोग को कोल निकालना पड़ता था ताकि वो कुकिंग कर पाए। अब क्या होगा, 100 लोगों के लिए हम लोग को कोयला निकालना होगा ताकि वो कुकिंग कर पाए। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है उसको समझ रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और आखिर में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, हम लोग डीपर अंडरस्टैंड करते हैं, चीजों को ऑल अराउंड देखते हैं। जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसका वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका वर्ल्ड पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट, क्या नेगेटिव इफेक्ट, इंडियन पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट होगा, इंडिया कैसे दिखाई देगा टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बारे में पढ़ाई करते हैं। या फिर इकोनॉमी के बारे में कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसका इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जैसा आप लोग को पता ही होगा कि इसराइल जो है, इसराइल मांग रहा है इंडिया से वर्कर्स, कि इंडिया से जितने आपके वर्कर्स है वो सब इसराइल में आए और इसराइल में उनको काम मिलेगा। ऐसा ही ऑफर ताइवान ने भी किया है। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब होता है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, मेमोरी लेवल क्या हो रहा है, हम लोग सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या हो रहा है, जो चीज पहले से प्रेजेंट है उसको सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या हो रहा है, हम लोग डीपर तरीके से उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट पहले प्रेजेंट नहीं था उनके बारे में भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है हमारे 3 लेवल्स। अब चलिए, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया हम लोग ने। अब कंप्लीट करने के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होता है, आपको चीजें जो है लंबे टाइम तक याद रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये सबसे जूनियर लेवल होता है। जो हम लोग स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में, प्री स्कूल में, वो होता है आपका मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, ये जब हम लोग मिडिल लेवल पे होते हैं, जैसे कि हम लोग 9, 10, 11, 12 ये सब की पढ़ाई करते हैं, तब होता है हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल है मेरा हाईएस्ट लेवल। जब हम लोग हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाई करते हैं, किसी चीज को डीपली एनालाइज क्रिटिसाइज करते हैं, तब उससे कहा जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल पे क्या होता है, देखिए ये सब जो मैं लिख रहा हूं सब ये कीवर्ड्स है। आप अगर PYQ सॉल्व करेंगे तो ये वर्ड्स काफी बार रिपीट होते हैं। आप PYQ सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं। तो मेमोरी लेवल पे रोट लर्निंग, रोट लर्निंग क्या है, रट्टा मारना।
है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स जो है उनको समझना। और आखिर में अगर देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है आपका एनालाइज करना, एनालाइज और क्रिटिसाइज। तो ये तीनों लेवल्स है और ये है आपके कीवर्ड्स। तो आपको और भी डीपर तरीके से पढ़ाई करना है तो मैंने ये प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें हर एक यूनिट के मैंने वीडियोस डाले हैं। तो ये सब हर एक वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपका कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरे हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाई हो जाएगा। हाईएस्ट लेवल पे नहीं, मतलब चैप्टर को डीपली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। अगर ये आपका जब हो जाएगा उसके बाद ये आप वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हो जहां पर मैंने एक वीडियो बनाया है एक चैप्टर पे, मतलब कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म किया है। और फिर आखिर में जब ये सब पढ़ाई हो जाएगा तब आप ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 10 यूनिट्स, आपको पता ही है कि पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स को मैंने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग PYQ। तो क्वेश्चन क्या है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसमें देखिए आपके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्टिव लेवल, बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी है मेमोरी लेवल और डी है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छा काम किया तभी ये क्वेश्चन मिला है आपको, क्योंकि अभी एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कि सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक है जहां पर काफी आसान आते हैं, जैसे मैंने इसमें बता दिया। कहाँ गया वो स्लाइड, एक सेकंड। यहाँ पर मैंने जो 8 दे दिए आपको कीवर्ड्स, 8 कीवर्ड्स, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक में इन 8 कीवर्ड्स में से आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये 8 कीवर्ड्स आपने अगर याद कर लिए या समझ लिया तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे फिर से वापिस आते हैं। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी और ऑटोनोमस। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो काइंडली लाइक कीजिए ताकि YouTube को पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद है। और मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। ये देखिए यहीं पे है आपका कीवर्ड जो कि आपका हाई लेवल। 3, 2, 1। चलिए आप लोग को और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन है जो कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाई लेवल, तो ऑप्शन ए सही आंसर है जो कि है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चलिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।